हेलो प्रोफेशनल्स। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नेम है हमारा DPT3। DPT3 इज़ द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। ये फॉर्म जो है 30 जून को जाता है और इसकी अभी इस साल के लिए डेट को इंक्रीज कर दिया गया है बिकॉज V3 पोर्टल इज़ नॉट वर्क प्रॉपरली। सो दैट्स वाई हमारे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसकी डेट बढ़ा के हमारी जो एक्सटेंड करी है वो हो गई है 30 जुलाई। सो ऑन दिस फॉर्म द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 ये अमेंडमेंट्स आई थी, उसके बाद से ये DPT3 का फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। इन दिस फॉर्म फर्स्टली मैं आपको शोइंग करना चाहती हूँ इसके अंदर कि V3 पोर्टल के अंदर आप अगर देखेंगे तो हमें सबसे पहले कहाँ से किस तरीके से हमें फॉर्म फाइल करना है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप जाइए MCA सर्विसेज के अंदर ई फॉर्म फाइलिंग में, और ई फॉर्म फाइलिंग में आता है डिपॉजिट्स रिलेटेड फाइलिंग। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ से मिलेगा डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग एंड द DPT3 इज द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। आप इस पर क्लिक करेंगे। सो आई एम जस्ट ओके। तो दिस फॉर्म इज ओपन। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का जो भी है CIN नंबर डालेंगे। मैंने किसी एक कंपनी का आपको CIN नंबर डाला है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। व्हाट डू मीन द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो कुछ डिपॉजिट्स होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 17-18 ट्रांजेक्शन दे रखी हैं जिसको हम मानते हैं कि ये हमारे डिपॉजिट्स माने जाएंगे और इनको छोड़कर ये हमारे डिपॉजिट्स नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे पर्पस ऑफ फॉर्म कौन सा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बाय कंपनी इज नॉट ए कंसिडर द डिपॉजिट्स एज पर रूल ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। मैं अगर इस पर फर्स्टली क्लिक करूं तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि फर्स्टली अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनीज के पर्पज आएंगे। पर्पज आया हुआ है कि आप किस पर्पज के लिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बोला गया है डिपॉजिट्स जो है, डिपॉजिट्स की एक अलग डेफिनेशन है, उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई करी गई हैं कि इन ट्रांजेक्शन छोड़कर हम आपको ये सब क्या मान लेंगे, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। यानी कि अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से लोन लिया है या आपने बैंक से लोन लिया है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है या ओडी लिमिट्स है या एनीथिंग, जो भी रिटर्न्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो हम इस पर्पस के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्म फाइल करते हैं। तो फर्स्टली जैसे अगर आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स पे जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कंपनी कौन सी आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वेदर द कंपनी इज अ गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गए, कंपनी ने क्या डिपॉजिट्स कब कंप्लीट किए हैं, उसकी डेट है, डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइल है। जो रिटर्न ऑफ फाइल डिपॉजिट्स होता है वो यहाँ पर 31 मार्च 2023 आएगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी नेटवर्थ है, पेंडिंग है, जो भी 31 मार्च तक आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट हुई है उसके बारे में आपको सारा का सारा जो भी अमाउंट है वो पेड अप शेयर है, फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सब आपको इसके अंदर फिल करना होगा। देन ऑल द अमाउंट जितने भी आपके डिपॉजिट्स होल्डर्स हैं या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके 31 मार्च में कितने रह गए और फर्स्ट ऑफ बिगनिंग में कितने थे, वो सब आपको इसमें डालना होगा। डिपॉजिट्स में कितने रुपीज आपके एक्सटेंड हुए, सिक्योर्ड कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने हैं, ये जिस तरीके से आपको फॉर्म में बोला गया है। क्योंकि ये MCA पोर्टल में जो चेंजेस आए हैं, पहले ये फॉर्म अलग तरीके से होता था और अब ये फॉर्म अलग तरीके से है। तो दिस इज अ पोर्टल ऑफ V3 पोर्टल जिसके अंदर ये ऑनलाइन फॉर्म फाइल होता है और उसके हिसाब से ही आपको ये फॉर्म, उसकी वैल्यू, उसके चार्जेस आपके क्या है, और मतलब जो जिस चीज़ पे पॉइंट टू पॉइंट ये बात कर रहा है उसको वेरीफाई करके आपको सेव एज करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो जिस तरीके से पॉइंट्स पे पॉइंट्स क्लिक कर करके बोलेगा कि आप अपनी जितनी भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वो चीज़ें हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेट ऑफ जो डिपॉजिट्स है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स है, उसके डेट डालोगे, पीरियड कितना डेट है, उसके हिसाब से आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, सब ये फिल करने के बाद आप आगे प्रोसेस में सेव एज पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो देन मैं आपको सेकेंडली बात बताती हूँ। सेकेंडली अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बाय द कंपनी इज नॉट कंसिडर एज ए डिपॉजिट्स, राइट। अब अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ कि अगर ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स नहीं है, दिस इज नॉट ए कंसिडर, तो अगर ये ट्रांजेक्शन भी खुलेगी तो सेम उसी तरीके के पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट कंपनी है, पीरियड अगर आप लेते हैं तो वही 31 मार्च जो
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है हमारा, हमने ये ले ली डेट, ठीक है जी। उसके बाद हमें जो ऑडिटेड बैलेंस शीट हुई है अभी तक की लेटेस्ट, ठीक है ना, ऑडिटेड बैलेंस शीट एज पर द डेट ऑफ रिटर्न, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिगर अपनी वेरीफाई करनी होगी। जो जितने भी आपके टोटल डिपॉजिट्स होल्डर हैं बिगिनिंग में, एंड ऑफ दिस ईयर है, तो आपका ये सारा इस तरीके से आपको फिलअप करना होगा, राइट। उसके बाद आप इसको सेव एज करते हुए आप इसको फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं हमारे DPT3 फॉर्म के अंदर, बिकॉज ऑन दिस DPT3 इज द न्यू वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्स, या न्यू आप ये देख लीजिए कंपनीज एक्ट में अब इन सब चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस दे दिया गया है कि आपको फेमा मतलब पूरा रिलेटेड प्रोविजन जो है ना इसके अंदर फेमा से रिलेटेड उठाया गया है। आप अगर आप देखेंगे तो लोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, टर्म बताया गया है कि उसका टर्म कितना रहेगा, बिकॉज इसके अंदर हमारे फॉर्म्स में बहुत सारी चीजें हैं कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, 1 ईयर के लिए, ये देखेंगे आप, देखिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लिया था या 1 to 3 ईयर्स के लिया था, लेस देन या कितना मोर देन लिया है आपने आउटस्टैंडिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है DPT3 में बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। तो हमें ये पूरा का पूरा जो डाटा है, अगर आप इसके देखेंगे ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशनल लोन वगैरह क्या है, रिपेड आपने कितना किया है, एनी अदर एडजस्टमेंट कितनी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया है, और लोन आउटस्टैंडिंग लेस देन इक्वल 1 ईयर हुआ है या 1 ईयर से ज़्यादा है, मोर देन 1 ईयर है, और 3 ईयर्स का पीरियड जो है वो, और 3 साल से अगर कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो ये सारी फिगर हमें एज पर जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ हमें फिगर आउट करना है, और करेक्ट अगर आपके पास जो भी नहीं है तो आप उसको 0 फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं अगर आपको डाटा दिखाऊं, आप इसको 0 फिल करके आप आगे इसको लेके जा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव्ड किया है फॉरेन गवर्नमेंट कंपनी से, या फॉरेन FDI वगैरह ली है, या आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें फॉरेन कंपनी से है, बॉडी कॉर्पोरेट से है, फॉरेन कोलैबोरेशन से, या एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज, लोन फैसिलिटी फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैंक के लोन, कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, तो हमने जितने भी इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस फॉर्म के अंदर फिल करनी होंगी। देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। तो ये फॉर्म तभी फिल होगा जब आपकी इनकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस फॉर्म में मांगी गई हैं वो आप पूरा का पूरा एज पर डाटा इसको फिल करेंगे। देन यू हैव टू फाइल द, और एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा गया है, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन। ये पहले ये कभी था भी नहीं, ये जो 16 पॉइंट्स है ये अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है डिपॉजिट 3 के अंदर। और अगर आप ये देखेंगे तो इसको सेव एज करें, और सेव एज करते ही नेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो हमारा जो रिटर्न ऑफ ये डिपॉजिट्स का फॉर्म है, अब फिर ये आपसे डेट और टाइमिंग मांगेगा। जैसे कोई भी डायरेक्टर है, आपका जो भी रेजोल्यूशन नंबर 4 है और 31 मार्च आप फाइल कर रहे हैं इसको रेजोल्यूशन, आप चाहें तो आज की डेट भी डाल सकते हैं कि आपने इसमें क्या है डायरेक्टर। और ये बात तो आपको आई थिंक सबको पता होगी कि कोई भी कंपनी का जो भी अब V3 पोर्टल के अंदर डायरेक्टर का डिन नंबर अगर लगाया जा रहा है, तो वो डिन नंबर जो है वो आपको 100% श्योर है कि वो आपको V3 पोर्टल पर भी आपने उसको रजिस्टर कराना ही कराना है, राइट। तो V3 पोर्टल पे आपको रजिस्टर कराना होगा, तभी आप आगे उसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैंने किसी भी एक डायरेक्टर का डिन नंबर डाल दिया है, ठीक है, तो ये सेव हो गया है। देन यू हैव टू नेक्स्ट जो भी आप किया है, देन आप इसको सबमिट कर देते हैं, तो आपका फॉर्म क्या हो जाता है, आपका फॉर्म ये देखिए, आप अपना एक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद इसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाएं। इसमें प्रोफेशनल के डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप इसको इजीली अपने V3 पोर्टल से
डिजिटल सिग्नेचर डायरेक्टर का 100% आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसमें DSC लगाएं और उसके बाद इसको सेव एज करके आप इस फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ जाके इसको अपलोड PDF में करें, डाउनलोड करें, फिर PDF में अपलोड करें और उसके बाद देन यू हैव टू फाइल एंड पे द फीस और आपका DPT3 फॉर्म फाइल हो जाएगा। आई होप सो कि